बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास बहुत ही ज्यादा बर्फबारी पड़ रही होती है और ये चारों ही इस बर्फ वाले इलाके में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन इसी वक्त किम अपने ऊपर अपने ऑरा के बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर एली और मेडिसिन किंग इन दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। तो ये देखकर किम वाइपर से बोलता है, वाइपर जल्दी करो और मेडिसिन किंग को अपने ऑरा के साथ प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद किम एली से बोलता है, एली वहाँ पर खड़ी मत रहो, मेरे पास आओ और मेरे हाथ को पकड़ लो। और ये सुनकर एली बोलती है क्या? लेकिन इसी वक्त किम एली के पास आता है और वो उसके हाथ को पकड़कर अपने ऑरा के साथ उसे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर एली भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने सामने ही देख रहा होता है और वह एली से बोल रहा होता है, एली आखिर तुम्हें क्या लगता है हमें किस तरफ चलना चाहिए? तो एली बोल रही होती है, मिस्टर किम मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन शायद हमें सीधे ही चलते रहना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी नहीं चलते हुए काफी ज्यादा देर हो गई होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वाइपर ने मेडिसिन किंग को अपनी पीठ पर उठाया होता है और किम और एली दोनों ही एक साथ आके चल रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त एली को कुछ नजर आता है और वो बोलती है, मिस्टर किम मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि सामने धुंध में कुछ लोग नजर आ रहे होते हैं और इन्हें देखकर एम्परर बोल रहा होता है, किम ये काफी ज्यादा अजीब है, अगर ये वाकई में ह्यूमंस हैं तो ये लोग मूव क्यों नहीं कर रहे और ये सभी लोग एक ही जगह पर क्यों खड़े हैं? तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में क्या पता, ये तो हमें उनके पास जाकर ही पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग इन लोगों के पास आगे होते हैं और वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और मेडिसिन किंग बोलता है, आखिर ये सब क्या है, क्या ये सब मर चुके हैं? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग खड़े होते हैं ये सब बिल्कुल मूर्तियों की तरह खड़े होते हैं और इनमें से कोई भी पर्सन मूव नहीं कर रहा होता। और इन लोगों को देखकर एली और मेडिसिन किंग इन लोगों का चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी बॉडीज को चेक करने के बाद एली किम को बता रही होती है, यहाँ पर ये जितनी भी मूर्तियाँ मौजूद है ये सभी ह्यूमंस है, लेकिन इनकी डेथ आज से 3 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन इनकी कोई नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, बल्कि ये किसी बहुत ही बड़ी बीमारी की वजह से मरे हैं। और मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सभी की बॉडी के अंदर एक जैसा इन्फेक्शन मौजूद है, लेकिन अगर ये सभी लोग उस इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं तो फिर इन सभी लोगों की बॉडीज इस बर्फीले इलाके में क्या कर रही है? इसके बाद वाइपर बोल रहा होता है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से हाफ ने व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं जबकि हाफ ने ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सभी शायद आपस में फाइट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इनकी बीमारी की वजह से इन लोगों की डेथ हो गई है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अपनी कैरेक्टर विंडो को वहाँ पर मौजूद एक डेड बॉडी के ऊपर यूज करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इस डेड बॉडी के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। तो ये देखकर किम सोच रहा होता है, शायद मेरी ये स्किल सिर्फ जिंदा लोगों के ऊपर ही काम करती है और मैं इस स्किल से किसी भी मरे हुए इंसान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग इन तमाम मूर्तों को ही चेक कर रहे होते हैं और वो आपस में इन लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन एक लेडी से बोल रहा होता है, तुम डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बुरे होते हो, तुम जैसे लोगों को तो डॉग के जैसे ट्रीट करना चाहिए। और ये सुनकर एक लेडी बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने दूध के धुले हुए हो, भले ही तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के मेंबर हो लेकिन तुम भी एक क्रिमिनल के जैसे ही हो क्योंकि तुमने भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा होगा। और इसी के साथ हमें इस लेडी को दिखाया जाता है कि जो कि असलियत में और कोई नहीं बल्कि हेवनली डीमन होती है और हम देखते हैं वो अपने सामने वाले पर्सन की काफी ज्यादा बुराइयां कर रही होती है। जिसके बाद हमें इसके सामने खड़े पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुरीम का वॉरियर है और वो बोल रहा होता है, तुम अपने जिस सेक्ट के ऊपर इतना ज्यादा प्राउड करती हो, तुम्हारे सेक्ट ने बहुत ही ज्यादा मासूम लोगों की जान ली है और मुझे मुरीम की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है और आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही इसी तरीके से आपस में बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम और उसके साथी भी आगे होते हैं और किम बोल रहा होता है, कोई भी पर्सन शोर मत करना, हमें देखना चाहिए आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है। जिसके बाद हमें दोबारा से उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिनमें हेवनली डीमन बोल रही होती है, आज मैं अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ तुम्हारी गर्दन को काट डालूंगी और मैं तुम्हारे सर को मुरीम के पास वापस भेज दूंगी ताकि उन्हें मेरी पावर का अंदाजा हो सके। और ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो क्योंकि आज मैं अपनी कुल्हाड़ी के साथ तुम्हारी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट डालूंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवनली डीमन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो बोलती है, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो ठीक है, मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ये देखकर उस ओल्ड पर्सन ने भी अपनी कुल्हाड़ी को निकाल लिया होता है और इसी के साथ हमें इनकी स्वॉर्ड और कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है जो कि असलियत में 2 छोटी छोटी स्टिक्स होती है। और इसी वक्त वो ओल्ड पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, हेवनली डीमन आखिर ये किस तरह का मजाक है, अपनी स्वॉर्ड निकालो, आखिर तुम्हारी डिमोनिक स्वॉर्ड कहाँ पर चली गई? लेकिन ये सुनकर हेवनली डीमन बोलती है, असलियत में मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड कहाँ पर रखी है, इसलिए मैं अपने लिए एक न्यू स्वॉर्ड तैयार कर लाई हूँ और ये मेरी डिमोनिक स्वॉर्ड से भी ज्यादा शार्प है। लेकिन इसी के साथ वो उस ओल्ड पर्सन से बोलती है, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ पर गई? तुम तो मुझे अपनी कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ी से मारने वाले थे ना। तो ओल्ड पर्सन बोलता है असलियत में मेरी कुल्हाड़ी भी गुम हो गई है और मैंने उसे काफी ज्यादा तलाश किया लेकिन वो मुझे मिली नहीं रही। जिसके बाद हम देखते कि वो दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो ओल्ड पर्सन काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बोरा होता है आज मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन फाइट करने वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है। और ये सुनकर हेवनली डीमन बोल रही होती है मुझे लगता है शायद तुम्हें डीप मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि तुम अपनी स्किल्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सको। लेकिन इसी वक्त वो देखते हैं कि आसमान के ऊपर सूरज निकल आया होता है, जिसे देखकर वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के आसपास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो ओल्ड पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है पागल औरत, तुमने तो बोला था आज सारे दिन मौसम खराब रहेगा और आज बिल्कुल भी सूरज नहीं निकलेगा, लेकिन आखिर ये अचानक से सूरज कैसे निकल आया। तो ये सुनकर हेवनली डीमन बोल रही होती है अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाली दाई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा लगाया था, अब अगर सूरज निकल आया तो इसमें मेरी क्या गलती है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि एली से बोल रहा होता है आखिर ये दोनों इस तरह अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, आखिर सूरज निकलने की वजह से ये लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जहाँ पर ये चारों लोग ही खड़े होते हैं इनके पीछे कोई पर्सन आ गया होता है और इसी के साथ इन्हें घर घर की आवाजें आ रही होती हैं। और ये आवाजें सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि चारों ही बहुत रफ्तार के साथ यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे आगे किम ही भाग रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हेवनली डीमन को इन लोगों की आवाज आती है और वो बोलती है आखिर ये किस तरह की आवाज है। लेकिन इसी वक्त वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर किम और उसके तीनों साथी बहुत ही रफ्तार के साथ यहाँ से भाग रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पीछे बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज लगे हुए होते हैं। जिसको हम मेडिसिन किंग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा होता है और इसी के साथ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये लोग ज़ॉम्बीज है, मैंने तो इन्हें बस मूवीज में ही देखा है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी वक्त वो किम से बोलता है किम तुम तो एक वॉरियर हो ना, आखिर कर क्या रहे हो, जाओ और जाकर इन सभी लोगों से फाइट करो और इन सभी को मार डालो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किम अपनी स्वॉर्ड के साथ इस ज़ॉम्बी की गर्दन को काट डालता है। जिसके बाद हम हेवनली डीमन और इस वॉरियर को देखते हैं और हेवनली डीमन बोल रही होती है ये लोग जो इन ज़ॉम्बीज के सामने भागते हुए आ रहे हैं ये सभी देखने में तो इंसान लग रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर कोई इंसान कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम ने एली को अपनी पीठ पर उठाया हुआ होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वॉरियर और हेवनली डीमन बोल रहे होते हैं हे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों ही मर चुके हैं और मरने के बाद हम दोनों ही हेल में आ गए हैं, लेकिन हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं चला। और हम देखते हैं कि वो आपस में इसी तरह बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त किम ने बहुत ही तेजी के साथ हेवनली डीमन को अपनी गोद में उठा लिया होता है और इसी के साथ वाइपर ने उस वॉरियर को अपनी गोद में उठा लिया होता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मुझसे तो पहले एक बुढ़ा ही नहीं संभाला जा रहा था, क्या अब इस दूसरे बुढ़े को भी मुझे ही संभालना होगा। जिसके बाद हेवनली डीमन बोलती है बच्चों आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर किम कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो सोच रहा होता है मैं इस औरत को क्या बताऊँ, इसे ऐसी सिचुएशन में भी मेरे बारे में जानने की पड़ी है जबकि इसे अपनी जान बचाने की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ॉम्बीज अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यूज करते हुए वहाँ पर उड़ते हुए किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और ये देखकर किम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये ज़ॉम्बीज अपनी मार्शल आर्ट को नहीं भूले हैं। और ये देखकर वाइपर बोल रहा होता है मुझे अच्छे से याद है जब भी मैंने किसी फिल्म में देखा है ज़ॉम्बीज किसी भी स्किल को यूज नहीं करते और वो लोग बहुत ही आहिस्ता भागते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ही ज्यादा तेज है। और ये सुनकर वो हेवनली डीमन बोल रही होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये ज़ॉम्बीज मौजूद हैं ये सभी मेरे डिसाइपल्स हैं और इन लोगों को इन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मैंने ही सिखाया है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये सब तो मर चुके हैं ना, आखिर इन सभी को अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स कैसे याद है। तो ये सुनकर वो हेवनली डीमन बोल रही होती है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, ये चीज तो अक्सर मैं भी सोचती हूँ कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज वाइपर के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं और इसी वक्त एक ज़ॉम्बी मेडिसिन किंग के बालों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मेडिसिन किंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो घबराते हुए वाइपर की गर्दन को बहुत ही जोर से दबा देता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बेवकूफ वाइपर, गधे के ही के, जल्दी करो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। लेकिन वाइपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कमीने बुढ़े, मेरी गर्दन को छोड़, मुझे सांस नहीं आ रही है, अगर तो इसी तरह मेरी गर्दन को दबाता रहा तो मैं मर जाऊंगा। और इसी के साथ वो किम से चिल्लाकर बोलता है किम ये बुढ़ा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्या मैं इसे यहीं पर फेंक सकता हूँ। लेकिन ये सुनकर किम बोलता है अपनी बकवास बंद करो, बस चुपचाप भागते रहो, अगर हम यहाँ पर रुके तो हम सभी मारे जाएंगे। और इसी वक्त भागते हुए किम हेवनली डीमन से पूछता है मैडम आप तो यहीं पर रहती हो ना, क्या आपको कुछ पता है हम इन ज़ॉम्बीज से कैसे बच सकते हैं, या फिर क्या आपको इन ज़ॉम्बीज की कोई वीकनेस पता है। तो ये सुनकर पहले तो हेवनली डीमन खामोश हो जाती है, लेकिन इसी वक्त वो आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाती है और वो बोलती है सूरज के निकलते ही ये तमाम ज़ॉम्बीज मूव करना बंद कर देंगे। और ये सुनकर किम बोलता है अगर ऐसा
ऐसा है तो इस बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और हम देखते हैं कि किम एली और उस लेडी दोनों को ही अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो बोलता है, एली और मैडम, मैं तुम दोनों को ही यहाँ से दूर फेंकने वाला हूँ, प्लीज अच्छे से लैंडिंग कर लेना। और ये सुनकर एली बोल रही होती है, किम प्लीज रुको, मुझे मत फेंकना। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं किम इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो लेडी तो बर्फ के ऊपर गिर गई होती है, लेकिन हम एली को देखते हैं जो कि बेचारी जमीन के अंदर ही धंस गई होती है। और ये देखकर किम बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये करना जरूरी था। जिसके बाद किम दोबारा से उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखता है जो कि किम के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए होते हैं। और इसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और किम अपनी स्वॉर्ड को आसमान की तरफ कर देता है और वो बोलता है, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त अपनी पूरी ताकत के साथ शाइन करो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड भी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और वो आसमान में बहुत ही तेजी के साथ शाइन करती है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सभी वहीं पर गिर जाते हैं। जिसके बाद किम दोबारा से वाइपर के साथ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और इसी साथ मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर मुझे ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करनी होगी तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। मैं तो यहाँ पर आने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुआ था क्योंकि मुझे लगा था कि ब्लेड सेंट भी मेरे साथ आएगा, लेकिन वो कमीना तो यहाँ पर आया ही नहीं। जिसके बाद किम बोलता है, मेडिसिन किंग, इस चीज का वक्त नहीं है। जिसके बाद किम बोल रहा होता है, दोस्तों क्या सभी लोग ठीक हो। और हम देखते हैं कि एली जो कि बर्फ से बाहर निकल आई होती है वो बोल रही होती है, मिस्टर किम, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आखिर आप मुझे इतने बुरे तरीके से बर्फ के ऊपर कैसे फेंक सकते हो, मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद किम वाइपर से बोलता है, वाइपर, ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा ताकि ये दोबारा हमारे ऊपर अटैक ना करे। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर हेवनली डीमन आ जाती है और वो बोलती है, नहीं, तुम यहाँ पर किसी भी पर्सन को टच नहीं करोगे। लेकिन ये सुनकर किम बोलता है, मैम, आखिर आप कहना क्या चाहते हो, ये सभी ज़ॉम्बीज़ है और हमें इनसे बचने के लिए इन्हें मारना ही होगा। लेकिन इसी वक्त वो लेडी बोलती है, नहीं, मैंने कहा ना, तुम यहाँ पर किसी भी पर्सन को टच नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये सभी मेरे डिसाइपल्स हैं और ये मेरे डिवाइन डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स हैं। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोचा होता है, आखिर ये लेडी है कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेडी हेवनली डीमन है। इसके बाद हेवनली डीमन बोल रही होती है, मैं डिमोनिक कल्ट की लीडर हूँ और लोग मुझे हेवनली डीमन के नाम से जानते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन बोलता है, मेरा नाम वुल्सियन है और मैं मार्शल अलायंस का हेड लीडर हूँ। और आज से 3 साल पहले मार्शल अलायंस और डेमोनिक कल्ट के दरमियान में एक वार स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस वायरस की वजह से हमारे तमाम डिसाइपल्स ही मारे गए थे और अब हम सिर्फ 2 लोग ही रह गए हैं। और इसी के साथ हेवनली डीमन बोल रही होती है, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम मरते दम तक एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे, लेकिन हम हमारे डिसाइपल्स को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं। और वो किम से बोलती है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम इस ओल्ड पर्सन के डिसाइपल्स को मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो ये सुनकर उस ओल्ड पर्सन को काफी गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, ओए कमीनी औरत, क्या तुम ये चाहती हो ये मेरे डिसाइपल्स को मार डाले? अगर इसने मेरे डिसाइपल्स को टच भी किया तो मैं तुम्हारे तमाम डिसाइपल्स के सरों को फोड़ दूंगा और मैं सभी को मार डालूंगा। तो इसकी बात सुनकर हेवनली डीमन बोलती है, ओल्ड मैन, क्या तुम अपने वादे को तोड़ना चाहते हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे किसी भी डिसाइपल को हाथ नहीं लगाओगे और इसीलिए मैंने भी तुम्हारे किसी भी डिसाइपल को अभी तक नहीं मारा है। और इन लोगों की बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनिए, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जहाँ तक मुझे पता है इस पूरे वर्ल्ड का ही एंड होने वाला है और तुम लोगों ने आज से 3 साल पहले हुई वार को अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है। क्या तुम जानते भी हो कि ये वर्ल्ड बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे? तो हेवनली डीमन बोलती है, लड़के, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वर्ल्ड का एंड हम लोगों की वार की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि एंड ऑफ वर्ल्ड की वजह से ही इस वार को स्टार्ट किया गया था। और मार्शल अलायंस ने पहले डिमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक किया था और मैंने भी फैसला किया है कि जब तक मैं डिमोनिक कल्ट के लीडर को हरा नहीं देती मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। तो ये सुनकर वो ओल्ड पर्सन बोलता है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैं भी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। और हम देखते हैं कि इन लोगों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो गई होती है, जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोबारा से इन दोनों ने ही अपनी सोर्स को निकाल लिया होता है और ये दोबारा से एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये अपनी सोर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, क्योंकि ये सोर्स तो है नहीं और ये बिल्कुल नॉर्मल स्टिक्स हैं, इसलिए ये थोड़ी देर में ही टूट जाती हैं। जिसके बाद हेवनली डीमन उस ओल्ड पर्सन की दाढ़ी को पकड़ लेती है और वो ओल्ड पर्सन भी हेवनली डीमन को उसकी चोटी से पकड़ लेता है। और ये सब देखकर किम सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या ये सच में वही हेवनली डीमन है जिसके बारे में ब्लेड सेंट ने मुझे बताया था? और क्या वाकई ये ओल्ड पर्सन मार्शल अलायंस का लीडर है? लेकिन इसी वक्त हम एम्पर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, इन दोनों की टेक्निक्स भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ऐसी टेक्निक्स को तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। और ये सुनकर किम बोलता है, आखिर क्या
बकवास कर रहे हो, ये कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं। तो एम्पर बोलता है, किम शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों ही आपस में बिल्कुल बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं, लेकिन जरा गौर से देखो, मार्शल अलायंस के लीडर ने अपनी जिस टेक्निक को यूज किया है इसका नाम ड्रैगन पाम टेक्निक है, और हेवनली डीमन जिस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर रही है वह एक बुद्धिस्ट टेक्निक है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर मेडिसिन किंग आ गया होता है और वह चिल्लाकर इन दोनों से ही बोलता है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों ही कौन हो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही हमें किसी एक ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर हम इस ठंड से बच सकें, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, हमें माफ कीजिएगा, हम भूल ही गए थे कि यहाँ पर आप लोग भी मौजूद हैं, चलिए हम आपको एक सेफ जगह पर ले चलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग चलते हुए पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन किम नोटिस करता है कि हेवनली डीमन और मार्शल अलायंस के लीडर ये दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम ने उस ओल्ड पर्सन को उठा लिया होता है और वाइपर ने हेवनली डीमन को अपनी पीठ पर उठा लिया होता है और ये दोनों ही इन्हें लेकर पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, इस ओल्ड पर्सन की बॉडी बहुत ही ज्यादा वार्म है, जबकि इसने अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हुए। और किम इस चीज के बारे में एम्पर को बता रहा होता है और एम्पर बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग एक गुफा के पास आ गए होते हैं, और जब ये लोग इस गुफा के अंदर आते हैं तो ये इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस गुफा के अंदर सूरज की रोशनी आ रही होती है और यहाँ पर एक गर्म पानी का झरना भी मौजूद होता है। जिसके बाद हेवनली डीमन बोलती है, यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, आप लोग उन कपड़ों को चेंज कर लीजिए। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन हेवनली डीमन से बोलता है, मुझे लगता है कि हमें इन्हें खाना भी देना चाहिए क्योंकि इन्हें भूख लग रही होगी। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही इन सभी के लिए खाना लेने चले जाते हैं और ये देखकर किम और एली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद एली बोलती है, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, कुछ देर पहले ये दोनों ही बिल्कुल ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे कि ये दोनों ही जानी दुश्मन हैं, लेकिन इस गुफा में आने के बाद ये दोनों ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये सुनकर मेडिसिन किंग बोल रहा होता है, हो सकता है कि एक दूसरे से काफी टाइम से फाइट करते हुए इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो नफरत मौजूद थी वो खत्म हो गई है, और भले ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग इनके लिए कुछ खाना लेकर आए होते हैं, जो कि कुछ पिल्स होती हैं जिन्हें इन्होंने काफी टाइम से सेव करके रखा हुआ था। और साथ ही वो कह रहे होते हैं, हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास आपको सर्व करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत ही ज्यादा होती है इस वजह से हम किसी जानवर का भी शिकार नहीं कर सकते। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, आपको इतनी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपने हमें ये पिल्स दी, हमारे लिए यही काफी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइपर, मेडिसिन किंग और एली इन पिल्स को खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने इन पिल्स को खाया होता है हमें इनकी एक्सप्रेशन देखकर पता चल रहा होता है कि इन पिल्स का जायका बहुत ही ज्यादा खराब है। और एली बोल रही होती है, मैम ये पिल्स तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, क्या आप इतने टाइम से सिर्फ इन पिल्स को खाकर ही जिंदा हैं? तो हेवनली डीमन बोल रही होती है, हाँ तुमने ठीक समझा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और हमें इन्हें खाकर ही खुद को जिंदा रखना पड़ता है। जिसके बाद एली पूछती है, मैम क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप कितने टाइम से इन पिल्स को इस्तेमाल कर रहे हो? तो हेवनली डीमन बताती है, हमें इन पिल्स को इस्तेमाल करते हुए 2 साल हो गए हैं। असल में वजह ये है कि हमारे पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं है और इन पिल्स को हम कुछ जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हैं। तो ये बात सुनकर एली काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी वक्त मेडिसिन किंग खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों के साथ सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपने पास से इन्वेंट्री में से काफी ज्यादा खाना निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त मेडिसिन किंग वहाँ पर कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा स्टाइलिश तरीके से वहाँ पर कुकिंग कर रहा होता है, और कुछ ही देर में मेडिसिन किंग वहाँ पर काफी ज्यादा खाना रेडी कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और ये खाना देखने में भी काफी ज्यादा मजेदार लग रहा होता है। जिसके बाद मेडिसिन किंग मार्शल अलायंस के लीडर से बोलता है, सुनो लीडर, जब हम यहाँ पर आए थे तो मुझे तब से ही तुम और ये हेवनली डीमन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी इंसान को भूख से मरता हुआ तो नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें एक खाना टेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि जब इस खाने को खाता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये खाना तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। और किम सोच रहा होता है, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी भी इतने मजेदार खाने को नहीं खाया था और शायद ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैंने इतने मजेदार खाने को खाया है। और एली भी इस खाने को खाकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है, ये खाना तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो कि इस खाने को चखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, मिस्टर क्या आप कोई प्रोफेशनल शेफ हो? तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। और हम देखते हैं कि मार्शल अलायंस का लीडर भी इस खाने को खाकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आज मैंने पूरे 3 साल बाद इतने मजेदार खाने को खाया है। मिस्टर ओल्ड मैन, तुम सच में दुनिया के सबसे ज्यादा
बेहतरीन कुक हो। और अपनी इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर मेडिसिन किंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं कोई शेफ नहीं हूँ, बल्कि खाना बनाना तो मेरी सिर्फ एक हॉबी है।